श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। आज हम भगवान के उस रूप के विषय चर्चा करेंगे जिसके विषय हम बहुत कम जानते हैं। वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब है पूरे जगत का नाथ, ईश्वर। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर ही रहेगा। अगर कोई ये पूछे कि क्या भगवान है, इसका जवाब है कि हाँ भगवान है। और पूछे कि भगवान के होने का प्रमाण क्या है, तो भगवान के प्रमाण होने का प्रमाण ये है कि मैं हूं, आप हैं। मैं और आप किसी फैक्ट्री से तो बन के आए नहीं, ना ही किसी कारखाने से आए। बहनों, माताओं, जिनके बच्चे हैं वो थोड़ा सोचिए कि आप स्वयं एक इंसान हो और आप ही से एक दूसरा इंसान बनता है। कैसे? जबकि आपने उसमें कुछ योगदान नहीं दिया। आपने तो हो सकता है अपना एक नित्य कर्म किया हो, ठीक है, लेकिन उस एक नित्य कर्म के परिणाम में आप ही से आप जैसा इंसान बनकर पैदा होकर आपकी गोद में आ जाए और गोद में आते ही देखते वो आप जितना बड़ा हो जाए, आपको लगता नहीं है कि कोई शक्ति है? लगता नहीं? आप बहनों से, बेटियों से पूछता हूं कि जब आप कमारी थी, जब आप स्वयं एक बच्ची थी, तब सोचा भी था कि आपकी गोद में आप जैसा ही इंसान आपके बच्चे के रूप में आएगा? आप जब लड़के थे तब आपने सोचा था कि आप जैसा ही इंसान आपके लड़के या लड़की के रूप में आपके कांधे पे बैठेगा? सोचा था कभी? तो फिर ये कौन कर रहा है? और अगर कहें कि ये तो एक इंसान का प्रोसेस है और इंसान के प्रोसेस से ही इंसान पैदा होता है, और यही यदि इंसान के हाथ में ही होता तो फिर आज दुनिया में कोई बेऔलाद क्यों है भाई? यदि इंसान ही बच्चा पैदा कर सकता हो तो फिर आज बेऔलाद इंसान क्यों है? ऐसे कई अरबपति लोग हैं जिनके यहां कोई औलाद नहीं। इसका मतलब है कोई तो है, एक कोई तो है एक। और वो कौन है जिसके आगे साइंस भी फेल हो जाती है? साइंस भी फेल हो जाती है, और साइंस फेल हो जाती है और डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि अब आप प्रार्थना करो, दुआ करो। किसके आगे दुआ करो? साइंस तो फेल हो गई। साइंस ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया? वेंटिलेटर पे डाल दिया। और वेंटिलेटर पे दिया क्या जा रहा है? बोलिए ना। ऑक्सीजन, जो साइंस का अपना बनाया हुआ नहीं है। ऑलरेडी ईश्वर ने साइंस के पहले ही, धरती जब आरंभ हुई तभी ऑक्सीजन बना दिया था, नहीं तो हम सांस कैसे ले पाते? और भगवान का सिस्टम देखो कि झाड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं,
और वो ऑक्सीजन बनाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जाड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ऐसा इकोसिस्टम है, ये कोई साइंसदान ने तो नहीं बनाया। फिर आप अपने शरीर को देखिए भाई, आपका मोबाइल चलता है तो किससे चलता है? उसको चार्ज करना पड़ता है। आपकी घड़ी चलती है तो उसमें भी सेल होता है। लेकिन हम मनुष्य सुबह शाम रात दिन बिना किसी बैटरी के चल रहे, कोई चार्जिंग नहीं है, बस अन्न खाओ, पानी पियो और चल पड़ो। ये अन्न भी किसी साइंस की प्रोडक्शन नहीं है, जल भी किसी साइंस की प्रोडक्शन नहीं है, कोई तो है। मानते हो ये बात? आप जरा मुंडी हिलाओगे तो पता पड़ेगा, कोई तो है। अब वो कौन है? उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है। हर एक ने अपनी अपनी भाषा में उसको याद किया। किसी ने कहा गॉड, तो पूछो गॉड कहाँ है? ऊपर, ठिकाना ऊपर ही बताएंगे। कभी किसी ने नहीं कहा गॉड? कभी किसी ने बोला? किसी ने कहा अल्लाह कहाँ है? ऊपर। किसी ने नहीं कहा नीचे। किसी ने कहा वाहिगुरु कहाँ है? बोला ऊपर। किसी ने कहा भगवान कहाँ है? ऊपर। ऊपर कहाँ? सबों ने कहा ऊपर। भगवान ऊपर है। और जब भगवान के आगे मत्था टेकना है तो नीचे टेकना है। गुरुद्वारे में जाओ तब भी मत्था टेकना है, मस्जिद में जाओ तब भी मत्था टेकना है, मंदिर में जाओ तब भी मत्था टेकना है ये? मतलब कहीं तो एक कॉमन फैक्टर है जिसको सब मानते हैं। और अगर इन कॉमन फैक्टर का एक कॉमन शब्द हो तो कॉमन शब्द क्या है? ऊपर वाला। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जान रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन वो ऊपर वाला है कौन? है कौन? है कौन? गुरु ग्रंथ जी महाराज कहते हैं ऊंचा होता ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। मुसलमान भी ये कहते हैं अल्लाह अकबर, मतलब भगवान बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। आज उस बड़े की बात करते हैं। जगन्नाथ, जो इस जगत का क्या है? नाथ, अर्थात प्रोपराइटर है, मालिक है। दो चीजें हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। एक मकान है, उसमें एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। कोई बता सकेगा दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है भाई? कोई किराए पे रहता है तो उसे पता पड़ेगा कि जो किराएदार है उसकी एक लिमिट अवधि होती है। हर 11 महीने के बाद उसको एक्सटेंशन करना पड़ता है, फिर से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। मानते हो ये? और यदि उसका मालिक कहे कि भाई बस तुम्हें खाली, तो क्या करोगे? खाली करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है। किराएदार बदलता है लेकिन घर मालिक मकान का ही रहता है। कल आप थे, मकान मालिक ने कहा चलो भाई निकलो, कोई और आ गया। फिर कहा भैया आप भी निकलो, कोई और आ गया। किराएदार बदलते हैं लेकिन मकान का मालिक एक ही रहता है। ऐसे इस दुनिया में हम जैसे हजारों आए, सबों ने दावा किया ये मेरा है, लेकिन जिसने भी कहा मेरा है
एक बात और थोड़ा समझो। आज हम जगन्नाथ के विषय चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बनाना जरूरी है। आज आपका मकान जहां पर है, चाहे वो फ्लैट में है, चाहे वो बैरिक में है, चाहे ऑन प्लॉट है, या चाहे बंगला है, कुछ भी है, वहां कल क्या था? कोई जवाब देगा? क्या था कल? क्या था कल वहां? भाई कुछ तो बोलो। खाली था, मतलब एक ग्राउंड था, एक मैदान था, यही था ना। जैसे मुझे पता है, जब हम ये मंदिर का प्लॉट लिया तब यहां कुछ नहीं था, एक भी बिल्डिंग नहीं थी। यहां एक गेट लगा था बड़ा सारा, अंदर पूरा खाली। जब हम यहां प्लॉट ले, कुछ नहीं था, सब मट्टी के ढेर। ठीक है, तो जहां आज आपका घर है बच्चू, कल वहां किसी और का घर था। किसका? कीड़े मकोड़ों का था, सुअर कुत्तों का था, जमीन के अंदर चूंटियों का था, हो सकता है सांप का हो, मेंढक का हो, था उसका घर। जमीन के नीचे सांप भी हो सकता है। कुछ लोग मुझे कहते, बापू किसी जमाने में उल्लासनगर के कुछ ऐसे एरिया थे जहां सांप निकलते थे। यहाँ से 40, 50, 60 साल पहले की बात बता रहा हूं, सांप निकलते थे। तो आज जो आपका घर है, वहां कल जमीन के नीचे सांप रहते थे, जमीन के नीचे चूहे रहते थे, जमीन के ऊपर सुअर रहते थे, जमीन के ऊपर कुत्ते रहते थे, और वो भी यही कहते थे ये हमारा घर है। फिर एक बिल्डर ने वो प्लॉट खरीद लिया, लेकिन याद रखना प्लॉट पहले ही था और उस पर कईयों ने क्लेम किया हुआ था कि ये हमारा घर है। सांप कहते थे ये हमारा घर है, चूहे कहते थे यहाँ हमारा घर है, कुत्ते कहते थे हमारा घर है, सुअर कहते थे ये हमारा घर है, चूंटियां कहती थी हमारा घर है। ठीक है, फिर उस पे कुछ पौधे थे, कुछ झाड़ियां थी, वो पौधे भी यही कहते थे, क्या ये हमारा घर है। फिर उन पौधों पे कुछ कीड़े मकोड़े रहते थे, वो भी कहते थे ये हमारा घर है। फिर उन पौधों पे मक्खियां रहती थी, तितलियां रहती थी, कुछ और उड़ने वाले कीड़े रहते थे, ग्रॉस हॉपर्स रहते थे, वो भी सब क्या कहते थे, ये हमारा घर है। फिर ऑल ऑफ सडन पता चला, उसको एक बिल्डर ने खरीद लिया। खरीद कर क्या किया, जो जो कहते थे ये हमारा घर है, उन सबों को भागा दिया। जब जमीन खोदी गई तो सांप भाग गए, फुटिंग के लिए और जमीन खोदी, चूहे सांप सब भाग गए। जब यहां काम स्टार्ट हुआ तो कुत्ते सुअर भी भाग गए। और अब आप रहते हो और आप कहते हो हमारा घर है। लेकिन आने वाले कल में उसी जगह पे हो सकता है वो बिल्डिंग डेमोलिश कर दी जाए, क्योंकि क्या हो गई, धोखादायक बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग गिरा दी गई, फिर वहां पर 7 फ्लोर के बजाय 16 फ्लोर की बिल्डिंग आ गई, और वो 16 फ्लोर वाले क्या कह रहे हैं, ये हमारा घर है। याद रखना, ये सब दावा करते हैं हमारा घर है, लेकिन है तो भगवान का। किराएदार बदलते गए, पहले चूहे कुत्ते कहते थे हमारा घर, फिर वो हट गए, फिर आप आ गए, फिर आप आ गए, और कोई आएगा, ये सिलसिला चलेगा। वो जमीन जिसकी है वही रहेगी। 1 इंच भी यहां से, जमीन तो छोड़ो, एक चुटकी मट्टी भी कोई अपने साथ ले नहीं जाएगा, या अपने घर की एक ईंट भी कोई ले नहीं जाएगा। फिर हम स्वयं को धोखा देते हैं, आई एम प्रॉपर्टर, मैं मालिक हूं, ये मैं मालिक हूं। लेकिन मालिक कौन है? जगन्नाथ, इस जगत का नाथ। वो था, वो है, वो रहेगा। मेरे जैसे हजारों आए, मुझसे पहले कैसे शायर, मुझसे पहले कई शायर आए, आकर चले गए। हाँ, आकर चले गए, हाँ ठीक है, आके चले।
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले आए आकर चले गए। हो सकता है मेरे बाद कोई यहाँ और कथा कर रहा होगा और आपके बाद यहाँ कोई और सुन रहा होगा। मैं नहीं हूँगा, हो सकता है मेरा फोटो हो, और आप नहीं होंगे, हो सकता है आपकी याद हो, है ना। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब एक मौका मिला है और वो हम सबों को एक मौका किस चीज का मिला है? अच्छा ये मुझे बताओ, सच सच बताओ कि जो किराए के मकान में रहते हैं, क्या उनकी इच्छा नहीं है कि उनका अपना घर हो? वो बच्चा भी कह रहा, जो किराए के मकान में रहते हैं उनकी इच्छा नहीं है कि अपना हो, क्योंकि सिंधी में कहते जेड़ी तेड़ी पांजी बोली, छोटा भी हो लेकिन अपना। किराए के 3 रूम से ज्यादा अपना भले 1 रूम का हो लेकिन अपना तो है, ऐसा है ना। तो ये तो यहां सारा आपका किराया का है, अपना घर कोई और है जो कृष्ण आपको देना चाहते हैं, भगवान आपको देना चाहते हैं। और कहते यत गत्वा न निर्वतन्ते तत धाम, जहां तुम्हें आने के बाद फिर से निकाला नहीं जाएगा, वो मेरा धाम है। तो आज से हजारों 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 साल पहले आइए जगन्नाथ की कथा सुनते। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल, पूरे विश्व, पूरे जगत अर्थात पूरे कॉस्मोस का। अब उस कॉस्मोस में न जाने कितनी गैलेक्सी है और न जाने कितनी गैलेक्सी में कितने ग्रह हैं, और उन कितने ग्रहों में से एक है हमारी धरती। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उस पे भी हमारा अहंकार कितना है कि यदि शरीर में जवानी है थोड़ी सी, अब जवानी तो सबकी ही खूबसूरत होती है, सिर्फ पार्लर से निकलने की देर है। सभी ब्यूटीफुल और हैंडसम है, सब के सब। अब एक तो जवानी की मस्ती और सुंदरता का अहंकार, और उस पे यदि माँ बाप पैसे वाले हैं तो ऐसे है जैसे बंदर को सांप ने, बिच्छू ने काटा हो, कितना उछलता है। जवानी, सुंदरता, माँ बाप पैसे वाले हैं, उस पे से कुछ बड़ी सारी डिग्री ले ली, ओ हो, 7वें आसमान पे। कौन भगवान, कैसा भगवान? मंदिर आने के बजाय मैकडॉनल्ड जाना पसंद करते हैं, सत्संग आने के बजाय स्टारबक्स में जाना पसंद करते हैं, स्टेटस। और वहां जाके क्या डालेंगे इंस्टा पे, बोलो ना, फोटो। वो पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, वाह, इंस्टा पे रील बना ली। यही तो हो रहा है आज, स्टेटस सिंबल। और कितना घमंड, कितना अहंकार। लेकिन माटी के पुतले, तुझे किसका गुमान है, किस बात की घमंड पे बैठा है? अरे भाई, 1 हफ्ता ना नहाओ, 10 दिन ब्रश ना करो, 16 दिन शैम्पू ना करो, मुंह धोना बंद कर दो, फेस वॉश करना बंद कर दो, फिर देखो हमारी असलियत क्या निकलती है। शायद हमारे लोग भी हमारे पास आएंगे तो वो दुर्गंध आएगी शरीर से कि वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मुझे तो लगता है आप सब बड़े भाग्यवान हो जो यहां बैठे हो। क्यों भाग्यवान हो बताओ? आप लोग भक्त बनो ना बनो चलेगा, आप संत बनो ना बनो चलेगा, लेकिन कम से कम इस लायक तो बने हो कि भगवान को मुंह दिखा पाओगे,
कि प्रभु जैसे भी थे आपके पास आ जाते थे, बैठ जाते थे, आपकी कथा सुन लेते थे, आपका कीर्तन करते थे, आपके दर्शन कर लेते थे। मुंह दिखाने के लायक तो हो। इसलिए आज से हजारों 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 साल पहले जगन्नाथ हमारे भारत के उड़ीसा रियासत का एक छोटा सा टाउन था, छोटा सा टाउन जिसे पुरी बोलते थे। क्या? पुरी। पुरी समंदर के किनारे पर, कोस्टल एरिया पूरा, और बहुत सुंदर बीचेस है। यदि कभी पुरी जाओ आपको बीचेस बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मिलेंगे। अब उस पुरी में जो मंदिर बना, और आप देखेंगे कि ये हमारे जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा, 3 विग्रह है। जो काले हैं वो जगन्नाथ जी है, जो पीली है वो सुभद्रा है, और जो व्हाइट है वो बलराम जी है। मैं जब नया नया उल्लासनगर आया और भगवान को यहां विराजमान किया तो लोग ऐसे बोलते थे, हे काली माता है। अच्छा, वो काली माता समझते थे इनको, क्योंकि हमें कभी जानकारी ही नहीं थी। मुसलमान के बच्चे को पूछो, वो अपने धर्म का बचपन से सीखता है, इसलिए बताएगा। सरदार के बच्चे को पूछो, वो बचपन से बताएगा। मुसलमान का बच्चा कुरान की आयतें बताएगा, सरदार का बच्चा गुरबानी की शब्द सुनाएगा, क्रिश्चियन का बच्चा बाइबल की क्या बताएगा, कुछ हम्स बताएगा इस टाइप का। लेकिन हमारे हिंदू बच्चों से पूछो तो बोलेगा बाबा ब्लैक शिप, कुछ पता नहीं। क्योंकि हम प्राउड से अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, जब बचपन से उनको क्रिश्चियन मेंटेलिटी का बना दिया जाता है। इसलिए सुबह उठते ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमारे घर में है ही नहीं। आज हमारी मेंटेलिटी वो स्लेव मेंटेलिटी है, यू नो, स्लेव, गुलाम की मेंटेलिटी है। जैसे जैसे हम आधुनिक जमाने में जा रहे हैं, हम अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे ऊपर जो मेंटेलिटी थी वो छोड़ के गए। आज से ये जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं वो बताएंगे, आज से लगभग 30-40 साल पहले, ज्यादा नहीं, हमारे उल्लासनगर में जब बिल्डिंगें बनती थी तो उनका नाम क्या होता था? राम राज्य। ये चोपड़ा कोट पे हमारे दादा ईश्वरलाल दादा वहीं रहते। क्या नाम था? राम राज्य। फिर यहाँ हरिद्वार, कृष्णा अपार्टमेंट, विष्णु दर्शन, पवनदीप, बताओ बताओ, जय माता दी जी, लवकुश अपार्टमेंट, सुदर्शन अपार्टमेंट, पूनम सोसाइटी, हीरा सोसाइटी, ऐसे ही था जी। पार्थ सारथी लो हमारे पड़ोस में ही है, पुष्पक, जय माता दी, शारदा, राम राज्य, ऐसे ही था ना? यही थे, था क्या नहीं था? यही अपना उल्लासनगर। स्वामी शांति प्रकाश अपार्टमेंट, देव प्रकाश अपार्टमेंट, ऐसे थे। रामायण नगर, आराधना, वासवानी, लक्ष्मी, ये थे। रेखा अपार्टमेंट था, है? मानसरोवर, रामदेव, लो मैं तो भूल ही गया, पारस, जगन्नाथ अपार्टमेंट था। आज क्या है? एंटीलिया, अल्टीजा, अवाना, मैजेस्टिक, गैलेक्सी, हेरिटेज,
मैं एक जगह जाता हूं कभी कभी वॉक करने, वहां 2 बिल्डिंग है, एडम एंड ईव्स। मैं दावे से कहता हूं उन बिल्डिंग को अगर शिव और पार्वती होता कोई नहीं लेता, वो राम और सीता होता कोई नहीं लेता था, लेकिन एडम और ईव से वाओ, रॉयल रेजिडेंसी है कि नहीं बोलो? मिड टाउन, हेरिटेज, मोनार्च, अल्टीजा, कोनार्क है, आ गए, मिलेनियम, सनटेक आ गया ना, आ गया। कहां चला गया आपका कल्चर बताओ? आज बिल्डिंगों के नाम ऐसे हैं, कल उस बिल्डिंगों में रहने वालों के नाम ऐसे होंगे, देख लेना। वो पूछेगा मासी अल्टीजा काटे वही, मासी अल्टीजा काटे वही, हली वही आई बाबो मैजिस्टिक आयो आ। दादी अवाना है कि नहीं? सब कुछ बदल रहा है। जो हम आहिस्ता आहिस्ता आज नाम बदले, क्यों नाम बदले? कि हमारे काम बदल गए, इसलिए नाम बदल गए। हमारे बच्चे आज मंदिर में आने से शर्माते हैं, लेकिन चर्च में खुशी से जाते हैं, क्योंकि वो एडवांस हो गया, एडवांस हो गया। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो आपके सामने है। अब ये चीजें बदल चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कोई बिल्डिंग का नाम ब्लूबेल है, आएगा और देखो कुछ और भी होने वाला है। प्लीज मोंटी पैलेस और भी आने वाले हैं। आप जाना, इन बिल्डिंगों के नाम देखना, कहीं भी आपके समाज, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार से नहीं मिलेंगे। सब वेस्टर्नाइज हो गया। मैं सत्य कहता हूं, आज कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसका नाम हो राम सीता अपार्टमेंट, कोई नहीं जाएगा, बोलेगा ये छा, लगता है कोई पुराने मंदिर का नाम है। आज अगर हमारे स्कूल का नाम हो गुरु गोविंद सिंह जी स्कूल, कोई नहीं जाएगा, लेकिन सेंट थॉमस होगा, सब जाएंगे, बोलेंगे कॉन्वेंट है। पवित्र हृदय स्कूल का नाम होगा, कोई नहीं जाएगा, सेक्रेड हार्ट, सब जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल है। प्लीज समझिए। इसलिए मैं तो कहता हूं आप बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको यहां बुला लिया। वैसे याद रखना, एक दिन तो भगवान सबको ही बुलाएगा, सबको ही बुलाएगा, और सबको ही भगवान के पास ही जाना है। लेकिन वो नसीब वाले हैं जो जीते जी आ जाते हैं। तो मैंने बात की कि जब मैं जगन्नाथ जी को यहां विराजमान किया तो लोग कहते थे हे काली माता आए छा, क्योंकि उनको अपने धर्म के विषय कोई जानकारी ही नहीं, कुछ नहीं, ना ही कोई समझ, ना ही कोई लेना, ना ही कोई देना। मंदिर में भी आना था तो अपने स्वार्थ से आना था, 10 रुपए डाल के 10,000 मांग के जाना था। बच्चा नालायक नहीं है, वो नालायक है, स्कूल में कभी पेन कापी उठाई नहीं, एग्जाम में आना है, भगवान पास कर दो। हमारी ये हालत है। यानी भगवान नहीं है कोई आफ्टर सेल सर्विस है जो सब आते हैं यहाँ कंप्लेंट लेकर। तो आइए अब जगन्नाथ के, जिसको हम जानते ही नहीं थे हमारे समाज में कि जगन्नाथ क्या है, कैसे है, आज मेरे गुरु की कृपा से उसके विषय हम पूरी जानकारी देंगे। खैर हरि अनंत, हरि कथा अनंत वो एक विषय है, लेकिन थोड़े समय में मैं प्रयास कर रहा हूं। तो पहले आइए, आज से हम हजारों 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 साल पहले चले जाते हैं।
जब द्वारका में, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, मैं सत्य कहता हूं, आप लोग यहां बैठे हो ना, आपको भी पता नहीं है आपने खुद अपने ऊपर मेहरबानी की है, खुद अपने ऊपर मेहरबानी की। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कब मौत आ जाए पता थोड़ी चलता है। और वैसे भी मैं आपको अंदर देखना, छोटी छोटी उम्र में ही परेशानियां, प्रेशर, टेंशन, खुशी कम है, गम ज्यादा है, हंसी कम है, परेशानी ज्यादा है। आज इन छोटे बच्चों को देखता हूं, सुबह जाते हैं 6:30 बजे, बेचारे लाइन पे, रोड पे खड़े होते, बस के इंतजार में, ऑटो के इंतजार में, वैन के इंतजार में, मतलब रेट रेस स्टार्ट हो चुकी है। उसके अपने वजन से ज्यादा उसके बैग का वजन होता है, किताबों का वजन होता है। बच्चों को गर्म खाने के बजाय टिफिन दे दिया जाता है, जब वो खाते तब तक सब ठंडा हो चुका होता है, और वो बेचारे खाते नहीं, वो ठूसते हैं। क्या करें, नहीं खाएंगे तो मम्मी मारेगी, तो खाता नहीं, दे धड़ाधड़ी। तो परेशानी तो है, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं परेशानी और भी बढ़ रही है। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, फिर मार्क्स, फिर इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, फिर एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, उसके बाद कभी जी, कभी नेट, कभी नीट, पता नहीं कितने। और ये नेट के एग्जाम देते देते आदमी नीट पीने लगते हैं, इतना प्रेशर आ जाता, ऊपर से गया। ऐसे में चलो द्वापर युग में चलते हैं, फिर बाद में आगे चलेंगे। तो द्वारका में एक दिन की बात है कि भगवान अर्थात कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जय गोपेश गोपी का कांत राधा कांत नमस्ते, राधा कांत। तो भगवान देखो, मानव लीला करते हैं तो वो पूरे प्रोटोकॉल को निभाते हैं, ठीक है। इसलिए वो गए कृष्ण और बलराम। तब सारी पटरानियों ने माता देवकी और माता रोहिणी से कहा कि मैया जरा हमें कृष्ण के बाल लीलाओं को तो बताइए कि वृंदावन में वो लीलाएं कैसे करते थे। वृंदावन में लीलाएं कैसे करते थे, क्योंकि आज कृष्ण और बलराम नहीं है, इसलिए हम खुल के उनके विषय बातें करेंगे, नहीं तो मर्यादा में रहना पड़ता है। तो जब कृष्ण और बलराम बाहर गए, तब सारी घर की महिलाएं इकट्ठा हुई और कहने लगी, माँ देवकी, माँ रोहिणी, हमें कृष्ण की बालपन की लीलाएं हमें सुनाइए। तब देवकी और रोहिणी ने कहा कि देखो भाई, अगर अचानक वो दोनों आ गए और ये उनकी निज लीलाएं हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी शर्म आएगी। तो सुभद्रा, तुम जाओ, बाहर खड़ी हो जाओ, और जैसे ही कृष्ण बलराम आए हमें बता देना, ताकि हम उस विषय को समेट लेंगे। श्री राधे। तब माँ देवकी और माँ रोहिणी ने वृंदावन की लीलाएं आरंभ कर दी। ओ राधा रानी, जमुना, गोवर्धन, गैया, महाराज, सब इस तरह की लीला है। सुभद्रा जी इतना ध्यान से सुनने लग गई कि इतनी खो गई कि पीछे से कब कृष्ण बलराम आए पता ही नहीं चला। और कृष्ण बलराम ने देखा कि ये इतने ध्यान से क्या सुन रही है, तो वो भी ध्यान से सुनने लग गए। और ध्यान से सुने तो ओ, वृंदावन की लीला है। और देखो, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी आपके बचपन की बातें सुनाए, आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती।
तू इतनी शरारती थी, किचन में चली जाती थी, आटे का डब्बा खोल के मुंह पे लगाती थी पाउडर समझ के। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो हम बड़े खुश होते। तो कृष्ण और बलराम भी सुनने लग गए। और जब वृंदावन की बातें हुई, राधा रानी की बातें हुई, जमुना की बातें हुई, तो वो प्रेम में इतने खो गए कि वो पिघलने लग गए। क्या हो गया? पिघलने लग गए। जैसे मोम का कोई पुतला जरा सी गर्मी आए तो वो पिघलने लगता है, और पिघलते पिघलते उनके फीचर, उनके फिगर सब पिघलने लग गए। हाथ पिघल गए, आंखें पिघल गई, होंठ पिघल गए, नाक पिघल गया, बिल्कुल। क्योंकि अगर भगवान को कुछ पिघला सकता है तो प्रेम भरी बातें हैं। प्रेम की बातों से भगवान पिघल जाते हैं। और ये हुआ इधर। ऐसे में नारद मुनि आकाश मार्ग पर चलते 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 देखने लगे कि अरे ये भगवान को क्या हो गया, और ये कैसा रूप अद्भुत कि न नाक न कान न हाथ न पैर, सब कुछ जैसे मोम पिघल जाता है, ऐसे ईश्वर पूरे पिघल गए। क्योंकि प्यार तो ईश्वर को भी पिघला देता है। याद रखना, प्यार पिघला देता है, अर्थात उपासना पिघला देती है। क्या बोला? वासना गला देती है। उपासना पिघला देती है और वासना गला देती है, गल जाती है। जैसे सब्जी जब गल जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सड़ गई, गली सड़ी, है ना। तो उपासना पिघलाती है और वासना गला देती, सड़ा देती है, दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ, ये दुर्गंध है, ये गल गई है। बच्चों को बताना चाहूं तो बहुत कुछ है, और मैं चाहता हूं, ये बातें क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपके माँ बाप सर उठा के जी सके, बस इतना चाहता हूं। आपका भाई समाज में सर उठा के जी सके, आपका पिता सर उठा के जी सके, आपकी मां ताने खाने से बच जाए, बस यही चाहता हूं। श्री राधे। अब नारद मुनि ने कहा, प्रभु ये आपका अद्भुत रूप है भगवान, ये कलयुग में क्यों नहीं दर्शन दोगे ऐसे प्रेममयी पिघले रूप के? कृष्ण ने कहा, नारद आप मेरे बहुत प्रिय हैं और आपकी बात कभी मैं टालूंगा नहीं। जाओ, मैं वचन देता हूं, मैं ऐसा अपना पिघला हुआ रूप लेकर कलयुग में आऊंगा। ठीक है। अब ये वचन दे दिया किसको? नारद मुनि को वचन दे दिया कि ये पिघला हुआ रूप लेकर मैं कलयुग में आऊंगा, और उस समय मेरा नाम होगा जगन्नाथ। मेरा नाम होगा जगन्नाथ। मेरा नाम होगा जगन्नाथ। अब आइए, अब इधर आते हैं कलयुग में। हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम पूरे भारत की परिक्रमा करवा लेते हैं हमारी भारतवर्ष। ये भारतवर्ष स्वयं एक मंदिर है, पता है? अरे हम भाग्यवान हैं। मुझे तो कोई कहने अमेरिका में बंगला ले लो, मैं कभी ना जाऊं। मैं जाऊं प्रचार करने, सत्संग करने आऊं, लेकिन मुड़ के आऊं अपना भारत। भारत में भी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी थाने, थाने में भी उल्लासनगर। मैं तो फिर से आ जाऊं भाई। मेरे वृंदावन चंद्रिया है, और हमारा उल्लासनगर तो वृंदावन चंद्र की अपनी सिलेक्शन है, तभी तो यहाँ आए।
कैसा होगा उल्लासनगर? रियली ये धरती बड़ी अच्छी है, सबको अपने समोलिया है, सबकी रोजी रोटी बन रही है, सब खा पी के खुश है। कोई निभागा होगा अपने कर्मों से दुखी होगा, अदरवाइज उल्लासनगर बहुत अच्छा है। चाहे यूपी से आए, बिहार से आए, बंगाल से आए, तमिल से आए, कहाँ से भी आए, उल्लासनगर सबको रोटी रोजी देता ही है, सबको देता है। ये धरती ऐसी है, हर दूसरी तीसरी गली में एक छोटा ठिकाना है, एक छोटा मंदिर है, एक कहीं दरबार है, कहीं कुछ बांटा जा रहा है। ये है उल्लासनगर अपना, ये है उल्लासनगर, अद्भुत। तो फिर ये है पहला सतयुग का तीर्थ बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। त्रेता का रामेश्वरम, द्वापर का द्वारिका और कलयुग का जगन्नाथपुरी। ये चार धाम है और ये चारों धाम की यात्रा हर सनातन को करनी चाहिए, जो भी हिंदू है उसे करनी चाहिए। ये हम पर लागू है कि चार धाम यात्रा करो, चार धाम यात्रा करो। तो अब नारद मुनि को वरदान दे दिया कि मैं इसी रूप में आ रहा हूं। अब इस रूप में आ रहा हूं, लेकिन कैसे, कहां, ये कल पे छोड़ देते हैं। कल एक्चुअल कथा का आरंभ हो गया है। अब कल ये हम बताएंगे कि किस तरह से जगन्नाथ जी इस संसार में प्रकट हुए। और याद रखो, आपको बात बताऊं, भगवान के जितनी भी विग्रह है या तो पत्थर की है या तो किसी धातु की है, यही है ना। लेकिन जगन्नाथ जी ना पत्थर के ना धातु के, वुड की लकड़ी के हैं। ये लकड़ी के ही क्यों है प्रश्न। और दूसरी एक रोचक बात बता दो आपको, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आप में से कौन कौन गया है बताओ? जगन्नाथपुरी गए हैं कोई? वाह भाई वाह, जय जगन्नाथ। जो नहीं गए हैं, मैं दुआ करता हूं जगन्नाथ उनको लेके जाए, दर्शन कराए। हो सकता है हम बहुत जल्द यहाँ के एक यात्रा का कार्यक्रम भी करें जगन्नाथपुरी। तो इस मंदिर की एक खूबी बताऊं, सुनो। कल बताऊंगा कैसे अब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके मंदिर की बता दो खूबी। कि जगन्नाथपुरी के मंदिर की एक खूबी है, कम से कम 200-250 फीट ऊंचा उनका वो है, शिखर है। इतना ऊंचा शिखर है, और शिखर पे जो उनका ध्वज है, जो झंडा है, आपको पता है कि साइंस कहती है कि झंडा या पतंग किस दिशा पे उड़ती है? जिधर हवा चलती है वहीं जाती है। जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो हवा के अपोजिट जाता है। अगर हवा इधर चल रही है तो झंडा इधर लहराता है। आज तक साइंस नहीं समझ पड़ी ऐसा होता कैसे, ये रहस्य आज तक नहीं समझ पाया। दूसरा, अगर 240 फुट या 250 फुट ऊंचा है तो जब धूप आती है तो उसका क्या बनता है? शैडो होता है ना। पूरे दिन में जगन्नाथपुरी के मंदिर का जो शिखर है उसका शैडो कहीं नहीं आता है, चाहे सूरज इधर हो इधर हो इधर, बिल्कुल शैडो नहीं आता है। साइंस पागल है, ऐसे कैसे हो रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। इसीलिए वो ध्वज का नियम है, वो डेली बदलाया जाता, डेली। और वहां की परंपरा है कि किसी दिन यदि न बदलाया गया तो 18 साल तक मंदिर को बंद रखना है। इसलिए एनी हाउ, चाहे तूफान हो, बिजली हो, बादल हो, वो ध्वज बदलाना ही होता है डेली। संध्या के समय वो दृश्य अद्भुत होता है। और एक रहस्य, हमारे भारत में आपने देखा होगा
कि जो भी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो भी मंदिर है, उनके शिखरों पे पक्षी बैठते हैं, लेकिन पक्षी बैठते हैं, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, ऊपर पक्षी उड़ते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर का जो शिखर है, वहां कभी कोई पक्षी उसको है उसके ऊपर कभी नहीं उड़ता है, कभी नहीं उड़ेगा, दूर दूर उड़ेगा, ऐसे शिखर से कभी नहीं जाएगा। नो फ्लाइंग एरिया है, नो फ्लाइंग जोन है, कभी नहीं जाएगा। आज तक समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज तक किसी को समझ नहीं आया। फिर समंदर के किनारे होने के कारण बहुत सारे तूफान आए, लेकिन आज तक मंदिर तक पानी नहीं पहुंचा, आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा। और आपको बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कल बतानी है, क्योंकि जगन्नाथ की जो विग्रह है, बाकी मूर्तियों को कभी किसी ने देखा नहीं है, पता है। एक और बात बताऊं, बड़ी काम की है, नॉलेजेबल बात है। ये जो कृष्ण की हम मूर्तियां देख रहे हैं कि भाई ऐसे बंसी है, ऐसे मोर मुकुट है, ऐसे पांव टेढ़ा करके त्रिभंग लित मुद्रा में खड़े हैं, है ना, वो देखा किसने है? तो आप समझाओ। उत्तरा, उत्तरा किसकी बीवी है? अभिमन्यु। ये उत्तरा ने सब कुछ लिखवाया है कि ऐसे ऐसे कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने देखा था। और जो भगवान की विग्रह बनवाई है, वो वज्रनाभि, जो भगवान के बेटे थे, पोते थे, कौन थे? पड़पोते। ये उन्होंने पहली विग्रह उन्होंने बनवाई, और तब से परंपरा आ रही है, आ रही समझ। लेकिन जहां तक जगन्नाथ की विग्रह जो आपके सामने है, ये वैसी ही है जैसे है, ये किसी की काल्पनिक नहीं है। जैसे उस समय थी वैसे ही परंपरा से चली आ रही है, जैसे फिगर, जैसे फीचर, जैसे कलर, एज इट इज आज तक वही है। और तीसरी, जगन्नाथ मंदिर की जो विग्रह है, उसकी एक खूबी बताऊं, और वो खूबी है, आप जान के चौंक जाएंगे। क्या है? चौंक जाएंगे जानकर कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में गए, कहाँ गए? धाम में गए, तब कहते हैं कि जो उनका दिल, उन्होंने एक निर्माण किया, किसका? हार्ट का, अपने दिल का निर्माण करके वो पानी में छोड़ दिया। और आपको आज अचंभा होगा कि आज भी वो दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में विराजता है। उसकी एक सेरेमनी होती है, और उस सेरेमनी में क्या होता है समझाऊं। जब ब्रह्म परिवर्तन होता है, जिसे कहते हैं नव क्लेवर, क्या कहते हैं? नव क्लेवर कहते हैं। तब पूरे जगन्नाथ मंदिर की नहीं, आजू बाजू पूरी की बत्तियां बंद कर दी जाती, बिल्कुल ब्लैकआउट। और गहरी रात को जो ये करता है, उसकी आंखों पे भी पट्टी होती है ताकि वो देख ना पाए, और हाथों में उसके कपड़ा होता है ताकि वो अपने हाथों से छू ना पाए। और भगवान जगन्नाथ की यहाँ नाभि में एक ऐसा खड्डा जैसा है, बॉक्स टाइप है अंदर, उसमें से वो निकाला जाता है ब्रह्म को। और कहते हैं कि जब वो निकाला जाता है, मुझे स्वयं वहाँ के पुजारियों से मेरी बात हुई, जब हाथ में लेते तो जैसे नहीं, ऐसे कुछ वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन कैसे होता है? ऐसे वाइब्रेट होता है, ऐसे पूरा, और वो निकाल के नई मूर्ति में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब, कैसे, क्यों, ये कल हम चर्चा करेंगे। कल तब पता पड़ेगा कि जो हमारे उल्लासनगर में, हमारे मंदिर में
जगन्नाथ विराजमान है, हम पर कितना एहसान हुआ है, कितना एहसान हुआ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत का स्वामी। तो कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं समझता हूं आप बच्चों को खासकर अपने इतिहास का जानकारी होनी चाहिए। अर्थात जिन्होंने हमारे भारत को हड़पा, हमारे भारत पे कब्जा किया, षड्यंत्र करके हमारे भारत के टुकड़े किए, उनको हम इतिहास पढ़ाते, लेकिन ना ही पृथ्वीराज चौहान का पता है, ना ही राणा प्रताप सिंह का पता है, ना ही शिवाजी महाराज का पता है, ना ही संभाजी महाराज का पता है, ना ही जीजाबाई का पता है, ना ही रानी लक्ष्मीबाई का पता है, ना ही गुरु गोविंद सिंह महाराज का पता है, कुछ पता नहीं। क्यों? कि हम जिन स्कूलों में जाते वो सेंट थॉमस, सेंट पैट्रिक और सेंट कौन कौन से, सेंट जोसेफ, सभी सेंट है। और सेंट का मतलब है संत, जो क्रिश्चियनों के संत हो गए उनके नाम पर उन्होंने स्कूल रखी है। लेकिन हमारे संतों के नाम पे कोई स्कूल रखे तो स्वामी विवेकानंद स्कूल रखे, बोले ये तो कोई गुरुकुल लगता। सेंट थॉमस, बोला वाह कॉन्वेंट स्कूल। हमारी मेंटलिटी हो गई। स्कूल का नाम होली क्रॉस, वाह ओम रखो तो हरि ओम, बोले ये छा ये टिकाणो है छा। और होली क्रॉस, बोलो वाह कॉन्वेंट स्कूल। ये हमारी मेंटलिटी हो गई है, मेंटलिटी। प्लीज कल जरूर आइए, हम जगन्नाथ का पूरा इतिहास आपको समझाएंगे। परसों भी सत्संग और 6 तारीख को रथ यात्रा। हमारे जगन्नाथ हमारे उल्लासनगर की गलियों में घूमेंगे, और इसका महत्व है बड़ा। कहते जगन्नाथ जी को जो रथ पे विराजमान देख ले वो यम के दर्शन नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। जो रथ की रस्सी खींचे उसको यम रस्सी से बांध कर ले नहीं जा सकता। समझ आई? जो रथ के दर्शन करे, जो रथ के साथ चले, जो रथ यात्रा में चले, भगवान उसकी अंतिम यात्रा में चलेगा। कितनी बड़ी बात। जो रथ के साथ अंत तक रहेगा, ईश्वर उसके साथ अंत तक रहेगा। समझ आई? इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी युवा सब के सब उस दिन अच्छे से रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को अपना कार्य समझते हुए इनवाइट कीजिए ताकि सब आए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जगन्नाथ को अकेला तो सड़कों पे जाने नहीं दोगे, कम से कम प्रोटोकॉल तो हो। तो आप सब 3:30 पौने 4 तक आना, डॉट 4 बजे हम निकल पड़ेंगे। तो कल की कथा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल मैं आपको बहुत कुछ नया समझाने वाला हूं जगन्नाथ के विषय। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय